नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक नई जानकारी के साथ में एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ कि पत्तियां पीली पड़ के क्यों गिरती है और कौन से मौसम में गिरती है और उसका क्या कारण है। तो यही सब बातें शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ में बना रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, ये कितना खूबसूरत कलर है इसका। फ्लावर कितना खूबसूरत फ्लावर है ये। और आज ये 2 फ्लावर खिल गए, कल एक खिला था ये वाला, एक दूसरा खिल गया। और ये मैंने सीड से ग्रो किए थे ये सारे प्लांट। और दोस्तों, कुछ वेजिटेबल्स भी ग्रो किए हैं। तो इधर ये देखिए हमारे पालक का क्या हाल है। तो हमारी पालक बहुत ही अच्छे से चल रही है। ये देखिए कितनी स्वस्थ पालक है, ये मैंने सीड से ग्रो किए थे। और इधर कुछ ये लहसुन है और मेथी तो बहुत ही ख़राब हो गई है। बहुत ही अच्छे से पूरा टब भर गया था, इतनी सारी ग्रो हुई थी, लेकिन शायद पानी, हम बाहर निकल गए थे 2 दिन के लिए तो शायद पानी की कमी पड़ गई। और इधर ये प्याज लगाए हैं, इसकी मैंने कुछ पौध लगाई थी। और दोस्तों ये देखिए ये हमारा धनिया कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। और इस तरफ में ये मूलियाँ, इसकी भी देखिए कितने स्वस्थ मूलियाँ हैं। इस तरफ में ये गाजर है, अभी इसके छोटे पौधे। और ये इधर हमने लाल भाजी लगाई थी, इसकी भी ये हार्वेस्टिंग पे आ गई है। तो अब मैं इसका वीडियो बनाऊंगी। और इधर फिर धनिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के साथ में बातें करती हूँ शेयर। और दोस्तों, ये जो मैं प्लांट लेके आई हूँ इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है, ये वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये पत्तियों का पीला पड़ना और गिरना क्या कारण है। देखिए कितनी पत्तियाँ गिर गई। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हैं और इस मौसम में तो ये एक नॉर्मल सी भी बात है। लेकिन किस किस कारण में ये पत्तियाँ पीली होती है ये मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि पत्तियाँ पीला होना यानी ज़्यादा ओवर वाटरिंग, इससे भी पत्तियाँ पीली हो जाती है। कि हम ज़्यादा डेली एकदम गमला एकदम पानी से भरा है और डेली पानी दे देते हैं। गर्मी के दिनों में तो ठीक है, लेकिन बारिश और सर्दी के दिन में हमें डेली पानी नहीं देना चाहिए। कम से कम 2-3 दिन का अगर बड़ा गमला है और मॉइस्चर बना हुआ है तो हमें पानी नहीं डालना चाहिए। पूरा पानी सूख जाए, ऊपर की टॉप सोइल सूख जाए, उसके बाद ही मतलब अंदर मॉइस्चर रहे, आधा इंच मॉइस्चर रहना चाहिए, उस समय हमें पानी डालना चाहिए। तो ओवर वाटरिंग से भी हमारी पत्तियां पीली पड़ जाती है। और एक कारण ये भी है कि ओवर वाटरिंग, और एक कारण कम पानी होने से भी पत्तियां पीली पड़ती है। कि जैसे हमने पानी दिया ही नहीं, 3-4 दिन हो गए या ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो हम पानी की कमी पड़ जाती हमारे प्लांटों में, तो उससे भी पत्तियां पीली हो जाती है। ये मैंने हफ्ते भर पहले से पानी नहीं डाला था इसके पहले, तो उसके कारण भी पत्तियां मेरी थोड़ी थोड़ी पीली हो गई थी। और एक कारण ये है कि ओवर फर्टिलाइज़र से भी पत्तियां पीली हो जाती है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके कारण तो मेरे पूरे इतनी पीली नहीं थी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट के कारण, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र डाल दिया था मैंने, और ठंड में केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डाला जाता है। ज़्यादा डाला तो जाता है लेकिन एक समान मात्रा में, लेकिन ज़्यादा डालने से ही पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली हो गई। तो दोस्तों, ओवर फर्टिलाइज़र से भी हमारी पत्तियां पीली हो जाती है और जल के सुखड़ जाती है। तो ये भी एक कारण है कि ओवर फर्टिल और केमिकल, ठंड के दिनों में केमिकल ना दे, उससे ये मेरी सारी पत्तियों का ये हाल हुआ है। वैसे तो हो गई थी पीली, लेकिन इतनी नहीं थी। अगर ठंड के दिन में अगर आप लोगों को फर्टिलाइज़र देना ही है तो
ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे, जैसे सरसों की खली का लिक्विड मेन्यू बना के उसमें आप चाय पत्ती का पानी भी मिला सकते हैं। वो चाय पत्ती उबाल के, या तो आप जैसे जो चाय पत्ती बनी हुई रहती है वो चाय पत्ती भी आप डाल सकते हैं, या सूखा गोबर खाद जो होता है उसको पानी में गला के उसका भी लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे केमिकल अगर आपको देना है तो DAP दे दें और पोटाश दे दें। ज़्यादा केमिकल ना मिला, जैसे 4-5 मिला लिया, ये तो थोड़ा कम मात्रा में। जैसे आप सामान्य समय में आप जैसे 1 चम्मच दे रहे हो 1 लीटर में, तो कम दीजिए, आप आधी चम्मच और उससे भी कम दे दीजिए ठंड के दिनों में तो चलेगा। अगर ज़्यादा दिया, जो मात्रा हम दे रहे हैं साधारण दिनों में वही मात्रा हम केमिकल की अभी भी देंगे तो उसके कारण भी पत्तियां पीली होगी और सारी पत्तियां जल जाएगी और झड़ भी जाएगी। और दोस्तों एक कारण ये है कि इन दिनों में, साधारण सी बात है, इन दिनों में पतझड़ होती ही है, क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ती है और रात के समय में जो ओस जो गिरता है तो ठंड के कारण हमारी जो पत्तियां, पेड़ों की जो पत्तियां होती है वो एकदम से मतलब सिकुड़ जाती है, और ज़्यादा ठंड और ओस के कारण भी पत्तियां गिरा देता है प्लांट। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिसकी पत्तियां बहुत, कोई कारण नहीं रहता है तब भी पत्तियां गिर जाती है, तो वो कारण इस सीज़न का भी कारण होता है कि सीज़न के कारण पत्तियां गिर जाती है। और दोस्तों एक कारण और मैं बताती हूँ कि उससे भी कभी कभी देखा गया है कि जो हमारी मिट्टी है उसमें पूरा भरपूर मात्रा में हमारा जो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, एक आध की कमी हो जाती है, कम ज़्यादा न्यूट्रिशन हो जाता है, या हमारी मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, जैसे किसी में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, किसी में कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है मिट्टी में। हमारे जो गमले की मिट्टी है उसमें कुछ कमियां हो जाती है तो उसके कारण भी पत्तियां गिर जाती है और पीली पड़ जाती है। तो कुछ ये जानकारी दोस्तों देना चाहती थी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।